घूंघट एक प्रथा। अरे रीवा, ओ रीवा, सो रही हो क्या अभी तक? रीवा की जेठानी घर के आंगन में खड़े होकर जोर जोर से चिल्ला रही थी। रीवा यानी मैं। तभी मैं भागती हुई अपने कमरे से निकली और बोली, दीदी मैं आ गई। जेठानी बोली, रीवा, मैंने तुम्हें रात में ही समझाया था कि सुबह को जल्दी उठ जाना। सुबह तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है, फिर भी तुम इतनी देर से उठी हो। मैंने बोला, दीदी रात को नींद ही नहीं आई, जगह नहीं है और मन में थोड़ा डर था कि सुबह आँख नहीं खुली तो क्या होगा। निशा दीदी हंसती हुई बोली, रीवा मेरी प्यारी देवरानी, जल्दी से घूंघट कर लो, अगर माँ जी आ गई तो हंगामा हो जाएगा। मैंने घूंघट किया ही था, तभी माँ जी वहाँ आ गईं और कड़कड़ाती आवाज़ में बोली, जल्दी चलो, अब क्या यहीं गपशप मारती रहोगी तुम दोनों? हमने चलना शुरू ही किया था, तभी माँ जी ने निशा दीदी के कंधे पर हाथ रखा और बोली, पता है ना कहाँ से जाना है और कैसे जाना है? माँ जी ने बोला कि जब कोई बड़ा तुम्हारे सामने खड़ा हो तो हमेशा घूंघट में रहना और अपने बड़ों के सामने कम से कम आना, और बिना घूंघट के तो कभी नहीं। निशा दीदी कुछ बोली ही नहीं, बस अपना सर हिलाकर हाँ बोल दिया। मैंने भी अपना सर हाँ में हिलाया। माँ जी के जाने के बाद मैंने पूछा, निशा दीदी आप इन सब चीज़ों को कैसे निभाती हो? निशा दीदी मुस्कुराईं और बोली कि मैं तुम्हारे जेठ जी से बहुत प्यार करती हूँ, शायद इसीलिए अभी तक चुपचाप सभी चीज़ें निभा रही हूँ। मैं कुछ नहीं बोली और चुपचाप निशा दीदी के साथ घर के बाहर वाले कमरे में जाकर बैठ गई। वहाँ पर एक पड़ोस की आंटी जी बैठी हुई थीं। वो बोली कि यह कैसी बहू आई है, ससुर जी के सामने यहाँ बैठी है। मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। निशा दीदी बोली कि आंटी जी अभी नई बहू है, यहाँ के रीत रिवाज सीखने में थोड़ा समय तो लगेगा ना। निशा दीदी मुझे वहाँ से उठाकर मेरे कमरे में छोड़ गईं। 6 महीने यूं ही छोटी छोटी चीज़ों में बीत गए। फिर एक दिन मैं राज के साथ साड़ी लेने बाजार गई। राज को किसी का फ़ोन आया और वो दुकान से बाहर बात करने चला गया। साड़ी की दुकान पर मैं बेधड़क होकर साड़ियाँ देख रही थी। तभी पास में बैठे हुए अंकल जी खांसे, 1 बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार। मैंने साड़ी वाले भैया से बोला कि भैया इन अंकल जी को पानी दे दो, बहुत खांसी हो रही है इन्हें। अंकल जी भड़क उठे और बोले, कैसी बदतमीज लड़की है, कुछ शर्म लिहाज है या नहीं इसे? दुकान में हंगामा देख राज बाहर से भागकर अंदर आया और अंदर आते ही अंकल जी के पैर छूकर बोला, मामा जी आप यहाँ? मैं घबरा के दुकान से बाहर निकल आई और लंबा घूंघट कर गाड़ी में बैठ गई। राज बाहर आया और गाड़ी में बैठकर तेज रफ्तार में गाड़ी चलाने लगा। मैंने धीमी आवाज़ में बोला, गाड़ी बहुत तेज चला रहे हो, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। हम घर पहुँचे ही थे, तभी माँ जी जोर जोर से चिल्लाते हुए बाहर आईं। देखो आ गई ये रानी साहिबा, खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाकर। तभी निशा दीदी आईं और बोली, माँ जी मेरी शादी को 6 साल हो गए हैं, मैं अभी तक मामा जी को नहीं जानती, तो ये कैसे जानेगी? माँ जी जोर से चिल्लाईं, देखो कैसे चपड़ चपड़ जवान चल रही है इस निशा की भी। देवरानी को देखकर इसके भी पर निकल आए हैं।
राज सबकी बात काटते हुए बोले कि माँ, ये दोनों सही बोल रही हैं। जब ये हमेशा घूंघट करके ही रहती हैं तो ये मामा जी को कैसे पहचानेंगी। और माँ, आज मामा जी के फ़ोन पर तुमने पूरे घर की शांति को भंग कर दिया है। ये वही समाज है जिसने सीता मैया पर भी उंगली उठाई थी। पिताजी और जेठ जी ने भी अपना पक्ष राज के साथ ही रखा। माँ जी थोड़ी देर सोचने के बाद वापस निशा दीदी और मेरे पास आईं और बोली कि तुम दोनों को अपनी मर्यादा पता है। मुझे उम्मीद है कि तुम कभी भी मेरा सिर शर्म से नीचे नहीं झुकने दोगी। हम एक ही परिवार के सदस्य हैं। हमें हमेशा एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। वक्त अच्छा हो या बुरा, हर सदस्य को अपनी मर्यादा पता है। माँ जी ने मुझे और रजनी दीदी को गले लगा लिया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही अन्य कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।